everybody. I hope that you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स. हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि डिग्लूटिनेशंस में क्या होता है, खाना अंदर कैसे जाता है, उसको कौन सी मूवमेंट सपोर्ट करती है. जैसे कि सबसे पहली मूवमेंट है पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन के बीच में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है. सो पेरिस्टालसिस एक प्रोपल्सिव मूवमेंट है. जैसे कि खाना यहाँ पे गया, मतलब कि मान लो कि खाना यहाँ पे है तो ये फूल गया है, मीन्स ये खाना यहाँ पे आ गया तो ये फूल गया, ये रिलैक्स्ड होके ये अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा. जैसे कि देखिए ये है और यहाँ पे खाना गया तो वहां पे ही एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगी और फिर यहाँ पे ये ऐसे नॉर्मल स्टेज में रहेगा. ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से वो खाना आगे जाता है. जैसे केकड़ा होता है ना जो चलता है ऐसे करके, ऐसे फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, फिर ये वाला मूव होके फिर ऐसे आएगा. वैसे जो जैसे केकड़ा चलता है वैसे ही ये प्रोपोजिव मूवमेंट होती है. इसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग अपीयर होगी. अब सेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक जो चीज है उसमें ये सेगमेंट्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन होते होते जाएगा. मतलब कि एक है, एक ने प्रेशर मारा तो आगे गया, फिर एक ने मारा आगे गया, वैसे सेगमेंट्स यहाँ पे बनेंगे. तो यहाँ पे मल्टीपल रिंग्स अपीयर होती है सेगमेंटेशन में. ये कैसे मूवमेंट है? मिक्स्ड एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट है. ओके. अब सेगमेंटेशन का स्टिमुलेशन कब होता है? कि जब खाना उसमें प्रेजेंस होता है, कोई भी जैसे कि ईसोफेगस या कुछ भी हो तो उसमें अगर खाना प्रेजेंट है तभी जाके स्टिमुलेशन होगा. किसका? सेगमेंटेशन का. तो पेरिस्टालसिस का सेगमेंट स्टिमुलेशन कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं. उसमें क्या होता है कि जो एंटेरोसाइट्स है, एंटेरोसाइट्स जो एक सेल्स है, ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे एंटेरोसाइट्स. ये जो एंटेरोसाइट्स है वहां से सेरोटोनिन सिक्रीट होगा. सेरोटोनिन क्या सिक्रीट करेंगे? सेरोटोनिन सिक्रीट करेंगे. मान लीजिए ये हमारा सेरोटोनिन सिक्रीट हो चुका है. ये अपना सिग्नल कहाँ भेजेगा? तो माइंट्रिक प्लेक्सिस है, माइंट्रिक प्लेक्सिस, प्लेक्सिस ऑफ गैंग्लियन, माइंट्रिक प्लेक्सिस ऑफ गैंग्लियन यहाँ पे जाएगा. ठीक है. अब देखिए ये जो माइंट्रिक प्लेक्सिस है जहाँ पे गैंग्लियंस बने हैं, वहां से अगर डिस्टल पार्ट पे, मतलब कि पीछे की डिस्टल पार्ट पे अगर ये जाता है, व्हेन इट गोज टू द डिस्टल पार्ट, राइट, तो वहां पे किसको एक्टिवेट करता है? कौन वर्क करेगा? वीआईपी, देन एनओ. एनओ मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, देन एटीपी. राइट, ये तीन वर्क करेंगे और ये वर्क करके क्या करेंगे? रिलैक्सेशन ऑफ द डिस्टल पार्ट. क्या करेंगे? डू रिलैक्सेशन ऑफ डिस्टल पार्ट. राइट. अब ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस वाला जो सिग्नल्स है वो प्रॉक्सिमल पार्ट पे कैसे वर्क करता है? प्रॉक्सिमल पार्ट पे तो देखिए उसमें क्या होता है प्रॉक्सिमल पार्ट पे कि जो ACH सब्सटेंस है, ACH एसिटाइल कोलिन, देन सब्सटेंस P, सब्सटेंस P, ठीक है, ये जो है ना इनके जो नर्व एंड्स है वो क्या करेंगे? डू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट, डू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट. आपको इतना याद रखना है कि एंटेरोसाइट से जो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, देन इट गोज टू द माइंट्रिक प्लेक्सस और द गैंग्लियन. अब ये दो जगह पे वर्क करेगा, प्रॉक्सिमल पार्ट एंड द डिस्टल पार्ट. डिस्टल पार्ट्स पे ये तीन वर्क करेंगे और क्या करेंगे? रिलैक्सेशन करेंगे. और प्रॉक्सिमल का कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? ACH एंड सब्सटेंस P. ठीक है, इतना याद रखना है. तो ऐसे होगा पेरिस्टालसिस का स्टिमुलेशन, क्योंकि एक का कॉन्ट्रैक्शन होगा एक का रिलैक्सेशन होगा तब जाके एक रिंग जैसे बनेगा. राइट. ओके, लेट्स मूव फर्दर. अब पार्ट आता है डिग्लूटिनेशन का. सो डिग्लूटिनेशन में क्या होता है? और स्वेलोइंग मीन्स निगलना. ठीक है. अब डिग्लूटिनेशन का सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सेंटर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम. कहाँ पे है डिग्लूटिनेशन का सेंटर? इट वाज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम. कहाँ पे? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा. राइट.
और यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस वर्क करता है? सो न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटरीज। कौन वर्क करता है? न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटरीज। इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। मेस्टिकेटेड फूड मीन्स जो चबाया हुआ खाना है वो मूव फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू द डिग्लूटिनेशन और स्वेलिंग। निगलते हैं तभी तो माउथ से स्टमक तक पहुंचेगा। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं डिग्लूटिनेशन के। निगलने के 3 स्टेजेस है। कौन से? तो ओरल स्टेज, जब माउथ से फेरिंग्स में जाता है, मतलब कि खाना आपने निगला। जैसे कि ये है मेरा मुंह और यहाँ से खाना मैंने निगला तो यहाँ से गया फेरिंग्स तक। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स तक जा रहा है वो कौन सी फेज है? ओरल फेज है। कौन सी है? ओरल स्टेज है। राइट। और जो फेरेंजियल स्टेज है, मतलब कि फेरिंग्स से, ये जो फेरिंग्स है उससे कहाँ गया? इसोफेगस में। फेरिंग्स टू इसोफेगस, तो ये है फेरेंजियल फेज। और इसोफेजियल फेज मतलब कि जो इसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में। ये देखा कि ये जो ओरल है तो माउथ से सबसे पहला आया, तो ये कौन सी स्टेज हो गई? ओरल स्टेज। तो कहाँ एंड होता है? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स से फिर से जो शुरू होने वाली है फेरिंग्स, तो वो कौन सी है? फेरेंजियल स्टेज। फिर ये खत्म होती है इसोफेगस। तो इसोफेगस से जो शुरू होती है दैट वाज द इसोफेजियल फेज एंड दैट एंड्स एट द स्टमक। ठीक है, डिग्लूटिनेशन यहाँ तक ही वर्क करता है ना। उसमें कौन सी नर्व वर्क करती है? तो फिफ्थ एंड नाइन्थ इफरेंट नर्व द टेक्टाइल इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स भेजेगी? ये टेक्टाइल इम्पल्स भेजेगी। ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ये जो 5, 10, 9 और 12 है वो इफरेंट नर्व है दैट ब्रिंग्स द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। मतलब कि ले जाने वाली जो है ये है, और जो लेके आने वाली जो है वो दैट वाज द 5, 9, 10 और 12। अब एपनिया में देखिए, ये क्या है कि डिग्लूटिनेशन में ये क्या होता है कि एपनिया देखने को मिलता है। मतलब कि जब हम कुछ निगलते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एपनिया। दैट वाज द डिग्लूटिनेशन एपनिया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? डिग्लूटिनेशन एपनिया। डिग्लूटिनेशन एपनिया। ठीक है, इसे डिग्लूटिनेशन एपनिया कहेंगे, जो टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ अ ब्रीदिंग। आप निगल के देखिए, कुछ भी निकलेंगे तो थोड़ी देर के लिए फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स आपका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगा। राइट। अब डिग्लूटिनेशन स्टार्ट्स कब होता है? जब प्राइमरी पेरिस्टालसिस, जो हमने आगे वाला जो पेरिस्टालसिस पढ़ा, दिस, ये जब स्टॉप होगा तब जाके डिग्लूटिनेशन स्टार्ट होगा। राइट, पेरिस्टालसिस स्टॉप हो चुका है देन डिग्लूटिनेशन गेट स्टार्टेड। अब देखिए सेकेंडरी पेरिस्टालसिस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो 1/3 पार्ट स्केलेटल मसल्स एंड 2/3 पार्ट स्मूथ मसल्स। बस इतना ही याद रखिए। उसमें कौन से प्रॉब्लम्स होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स अगर होती है अगर स्फिंक्टर सही से वर्क ना करे तो GERD होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे वक्त इसको एमसीक्यू में पूछा गया था। GERD तो क्या है? इसका फुल फॉर्म गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। इसका इसमें क्या होता है कि जो स्फिंक्टर होता है ना वो रिलैक्स स्टेज में ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, मीन्स खुला का खुला ही रह जाता है। और दूसरी कौन सी है कंडीशन? जो है एक्लेशिया या एक्लेशिया कार्डिया या इसोफेजियल एक्लेशिया, जिसे हम कहेंगे स्फिंक्टर रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, रिलैक्स नहीं होता है, तब जाके एक्लेशिया कार्डिया और इसोफेगल एक्लेशिया कहेंगे। अब देखिए डिफिकेशन। सो डिफिकेशन में ऑब्वियसली ये तो इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। एंड डिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सपल्शन ऑफ द फेसेस, उसका मतलब क्या होता है? डिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये डिफिकेशन स्टार्ट्स कैसे होता है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब जाके यहाँ पे खाना, मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आके भरते हैं तो क्या होता है? रेक्टम का स्ट्रेचिंग होता है। रेक्टम गेट्स स्ट्रेच्ड। राइट। अब ये जो रेक्टम स्ट्रेच्ड होगा और क्या होगा? डिस्टेंस मीन्स जगह भी उसको चाहिए होगी, स्ट्रेच भी होगा, मतलब कि फैलेगा भी। सो डिस्टेंशन, उसकी वजह से क्या होता है कि, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, उसका डिस्टेंशन हुआ तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा? सिग्नल goes to a sacral segment of spinal cord। ये तो कॉमन सी बात है।
इसमें स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल सेगमेंट है वहां पे जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, सेक्रल सेगमेंट पे ही जाएगा, क्योंकि वहां पे जो स्पाइन अगर देखे तो उसका कौन सा पार्ट होता है, जो सेक्रम है वही वहां पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो सेक्रल सेगमेंट है उसके नर्व तक जाएगा। फिर सिग्नल वहां से कहाँ जाएगा, वो जाएगा पेल्विक नर्व, pelvic nerve, and take a signal to rectum, and take a signal to rectum from brain, राइट। ऐसे करके रेक्टम के पास सिग्नल आएगा और स्फिंक्टर खुलेगा और सारा डिफिकेशन हो जाएगा। Now let's move further. ये सिर्फ ये जानकारी के लिए है कि मिक्सिंग मूवमेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि मिक्सिंग एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट्स देखने को मिलती है, मिक्स्ड एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट्स जो सेगमेंटेशन भी कहेंगे, और प्रोपल्सिव मूवमेंट अकेला पेरिस्टालसिस भी था। वैसे ही यहाँ पे मिक्सिंग मूवमेंट जो है इन लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज कॉल्ड द ऑस्ट्रेशन, और जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन में उसे कहेंगे मास कॉन्ट्रैक्शन। अब जो स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, जो जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। स्मूथ मसल्स है तो ऑब्वियसली वो इनवॉलेंट्री होगा और वो कंट्रोल होगा पेल्विक नर्व से। और जो स्केलेटल मसल्स मींस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री है, वो कंट्रोल होगा पुडेंडल नर्व से, राइट। सो आज का हमारा क्लास यही पे एंड होता है। आई होप दैट कि आपको ये सारे मोमेंट्स समझ में आती। थैंक यू फॉर हियरिंग।